जय हिंद। आज हम लोग जानने वाले हैं, ए सर जी क्या जानने वाले हैं ना मालूम है? मालूम हो जाएगा द्विघात समीकरण का ना ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन। तो ऐसे बने रहिए हमारे साथ, ऐसे नो ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्टिव में तो नो ऑब्जेक्शन नहीं होगा, ऐसा है, एकदम ऐसा ही है। चलिए हम पिछले वीडियो में ना बाबू कहा सर 13 नंबर तो बता दिए थे, ऐसा है तो 14 नंबर प्रश्न तो बताते हैं। और तीसरे हन में द्विघात समीकरण में ए बाबू है जड़ी बूटी है, जानते बड़ा लोग, आप लोग जानते होंगे इसका नाम जड़ी बूटी। ये सर जी जड़ी बूटी नहीं लिखा है, रीड एंड पास लिखा है, पढ़ दो पढ़ पास हो जा, ऐसा है। तो ये जड़ी बूटी तो आप तो जरूरत नहीं पड़ेगा, और मालूम हो जाता हम जहाँ बोले रहल ना हुआ ना परीक्षा हॉल में। तो चलिए इस जड़ी बूटी की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको, तो जब हमारे साथ बने रहिएगा तो आज देखिए प्रश्न। तो चलिए 14 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। बबुआ कह रहा है यदि द्विघात बहुपद का सर जी जो डबल घात कर दिला मर्डर, ये सब तो ऐसा बात लिया देता है हमारा दिमागवा में। यदि द्विघात बहुपद जो पावर 2 रहेला, यदि द्विघात बहुपद क्या सर QH इक्वल टू h स्क्वायर माइनस h प्लस 4, QH इक्वल टू h स्क्वायर माइनस h प्लस 4 ते शून्यांक अल्फा इंटू बीटा ना सर जो अल्फा तो हमारा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा तो मान जा कीजिए। तो फटाफट अल्फा प्लस बीटा है दे h स्क्वायर प्लस BH प्लस C, यह ना इसका होता है जी। अब इसी पे सेट करते अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल देंगे, ऐसा है। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? मतलब शून्यांतोता योग, मतलब शून्यांतोता योग। इतना ही नहीं तो क्या मूलोता योग, यही फॉर्मूला होगा। तो बन रही है हमारे साथ शून्यांतोता योग का फॉर्मूला होता है -b/a, -b/a। तो चलिए तो h जहाँ पे h स्क्वायर, h जहाँ पे h, c जहाँ पे है 4। अब तो रहे हैं कि सर जी h स्क्वायर जहाँ पे तो h स्क्वायर है, a तो मनवा तो हमें मालूम नहीं है, हो जाएगा काहे नहीं लेते हैं h स्क्वायर 1 दूणे h स्क्वायर। इसका मतलब कि h स्क्वायर में 1 छुपा हुआ है किसके रूप में? दूंगा के रूप में। जब दूंगा में छुपा है, चलिए तो क्योंकि 1 से दूंगा करेंगे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो यहाँ पे a जहाँ पे क्या होगा 1 हो जाए, मगर हमें ए का जरूरते हाँ है तो जरूरत नीचे है, दे देते हैं ए का मान। अब तो हमारा माइनस है तो माइनस, अब बी के जगह पे सर तो जानते हैं -h इक्वल टू -h के रूप में क्या छिपा है? -1 दूणे h, तबे ना आया होगा -h, क्योंकि -h में -1 छुपा हुआ है, तो बी का मान क्या हो जाएगा -1। आधे माइनस से माइनस कैंसिल, तो 1/1 तो हमारा आ जाएगा 1। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या आएगा 1। तो हम ऑप्शन नंबर 14 में देखते हैं कि 1 दे रहा है कि नहीं, तो हमारा करेक्ट आंसर दिया है C। क्या दिया है? C। तो हमारा वही आंसर हो जाएगा C, क्योंकि C में 1 दे रहा है। तो अब देखते हैं 15 नंबर हम प्रश्न। तो बन रही है हमारे साथ, फूंकते रहिएगा उधिया जाएगा, फूंक दीजिएगा उधिया जाएगा, ऐसा है, एकदम ऐसा ही होगा, नो टेंशन फ्री माइंड। चलिए 15 नंबर हम सवाल तो देखते हैं। यदि अल्फा और बीटा बहुपद fh, क्या सर fh इक्वल टू h स्क्वायर प्लस h प्लस 1, h स्क्वायर प्लस h प्लस 1 के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, तो मान क्या होगा? का मान क्या होगा? ऐसा है, नो टेंशन फ्री माइंड। अब इस तो बट्टा तो पहले जोड़ बना देता है, तो अल्फा इंटू बीटा होगा। अल्फा से अल्फा बबुआ पेंसिल उठा लो, पेंसिल उठेला हो तो पेंसिल उठेला। चलिए वहां पे मत जाइए, यहाँ पे देखिए अल्फा से अल्फा पेंसिल, अब बीटा बचा तो बीटा है, तब बीटा हो जाएगा। आप लोग दूसरा कुछ मत समझिएगा, बीटे समझिएगा, दिमागवा बड़ी इधर उधर होता है। अब बीटा से बीटा कैंसिल, तो अल्फा एटम अल्फा हो जाएगा।
तो अब आप समझते होंगे कि अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा शून्यान्तुकता योग आ दिया और नीचे शून्यान्तुकता गुणनफल, तो फटाफट फॉर्मूला लगा देते हैं, आ जाएगा आंसर ax² प्लस bh प्लस c। ये द्विघात समीकरण का मानक रूप है, इसमें सेट कर लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी बटा ए, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है सी बटा ए। कौन दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं हो रहा। अब देखिए एच जगह पे एच, अब बी के जगह पे सर दिए सर नहीं है, तो हमने पिछले वीडियो में बताया है बार बार कि तो कुछ भी नहीं दिया रहेगा, इसका मतलब 1 गुणा में छुपा रहता है। तो ये प्लस है तो इसका मतलब प्लस में छुपा हुआ है, तो हमारा माइनस है तो माइनस, बी के जगह पे 1, ए का मान क्या होगा एच स्क्वायर जगह पे एच स्क्वायर। अब एक दीजिए इसका जगह पे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 के रूप में इसमें छुपा हुआ है, तो 1 तो तटा देंगे तो क्या आएगा -1। सी का मान 1, ए का मान 1, तो ए के तम 8। तो यहाँ पे आ जाइए, तो शून्यान्तुकता योग का फॉर्मूला मैंने अल्फा प्लस बीटा का मान -1, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा तो रहा था, आज शून्यान्तुकता गुणनफल अल्फा इंटू बीटा का मान 1, तो हम 1 दे दिए, भाग करेंगे क्या आएगा -1। तो हम देख लेते हैं 15 नंबर सवाल में कि -1 हमारा दे रहा है कि नहीं, हमारा वही करेक्ट आंसर हो जाए। तो 15 नंबर सवाल में -1 दे रहा है ऑप्शन नंबर बी में, तो बबुआ क्या होता है ऑप्शन नंबर बी ना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग तो ऑलरेडी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, देखते रहिए और बनाते रहिए, एकदम मजे में रहिए। ये जड़ी बूटी ना है, आपको हम सुंघा देंगे, काहे टेंशन लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन तो हम देखते हैं। अब देखिए, यदि बहुपद PH, यदि बहुपद PH इक्वल टू h² - 2h + 5 ते शून्यांक अल्फा तोमा बीटा हो, तो अल्फा तोमा बीटा का मान क्या होगा। अब ये इसका मतलब दो जगह अल्फा तोमा बीटा नहीं होगा, इसका मतलब वहाँ पे इंटू देना चाहिए ना, तोमा दिला दिया होगा। अच्छा मिस्टेक ऐसा हो जाता है। हम देखते हैं अल्फा तोमा अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला लगा के क्या होता है। प्रश्न छापने में मिस्टेक हो ही जाता है, तो हो दिया होगा तो देख लेते हैं सही में हुआ है कि गलत। सही में हुआ है तो क्या h² प्लस bh प्लस c, हाँ द्विघात समीकरण मानक रूप है। अब देखिए तो हरा है c बटा a, तो c जो ये पे क्या है 5, यही ना है। ए तो जगह पे h² ए तो जगह पे कुछ नहीं है, 1 के रूप में छुपा रहता है, तो 1 दे देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 5। तो हम देखते हैं 16 नंबर सवाल था, हमारा करेक्ट आंसर 5 दे रहा है कि नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए में 5 है, तो वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे प्रिंटिंग करने में गलत हो गया है, कोमा दे दिया है, वहाँ पे बिंदु रहना चाहिए। कौन दिक्कत, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो दिक्कत नहीं हो जाए। अब हम 17 नंबर प्रश्न पे चलते हैं, वह भी फटाफट। द्विघात बहुपद PH², ऐसा है P के आगे है ताजी ना सर, सवालवे ऐसा है प्लस C। द्विघात समीकरण PH² प्लस 2H प्लस C तोड़ के आया है ना PH² प्लस 2H प्लस C इक्वल टू 0 बन जाइए हीरो। तो मूलतः योग निम्नलिखित में से कौन सा होगा, मूलतः योग तो हरा, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा, सेम प्रोसेस, इसका मानक रूप लिख देते हैं, ऐसा है। नो प्रॉब्लम, फ्री माइंड, बने रहिए हमारे साथ एकदम। आपको थोड़ा सा भी महसूस भी नहीं हो जाती हम विनेश सर के साथ मैथ पढ़ रहे हैं। ये सर जैसा है, हाँ तो हरा है मूलतः योग का फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा लगा दीजिए फट दे। h जगह पे h, b जगह पे क्या दिया है q, माइनस है तो माइनस दे देते हैं। a के जगह पे क्या दिया है h² के जगह पे क्या दिया है p, तो हम देख लेते हैं -q बटा p ऑप्शन में दे रहा है कि नहीं, तो हमारा करेक्ट आंसर हो रहा है वही। तो -p ना जी -q बटा p, ऑप्शन नंबर दे रहा है डी, तो हमारा करेक्ट आंसर वही ना होगा। चलिए हम अब देखते हैं 18 नंबर प्रश्न को, और 18 नंबर प्रश्न पे विचार करते हैं।
हाँ देखिए 18 नंबर बबुआ तो रहा है क्या, पहले ही क्या आ गया, नो टेंशन फ्री माइंड, h इंटू 2h प्लस 3 इक्वल टू h स्क्वायर प्लस 1, एक द्विघातीय समीकरण है। तो अब तो मालूम होगा कि जहाँ ते पावर 2 रहता है वो द्विघात समीकरण होता है। तो देखते हैं सही में हो रहा है कि नहीं, पहला में पहला से, पहला में दूसरा से, इससे इसे दले मिला देते हैं, आ जा सही में दले मिला देते हैं ना जी सर जी, दुगना तरा देते हैं। चलिए गुण अब इसका संपन्न हो जाए तो दुगना तराइए देंगे। तो h में 2h से दुगना तरेंगे तो 2h स्क्वायर प्लस h में 3 से 3h इक्वल टू h स्क्वायर प्लस 1। तुम दीता अब कहते हैं ओ h स्क्वायर वाला सब, h स्क्वायर वाला के पास चले आओ। तो देखिए 2h स्क्वायर ही जानते हैं बराबर तो इधर है ना, क्या है नहर दिखाई दे रहा है क्या आपको, मान लीजिए भाई बराबर तो इधर है, नहरिया तो इधर है, तो इधर आएगा ना तो बाल उल झाड़ उड़ के क्रीम पाउडर लगा लेगा तो ये प्लस में हो जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो चेंज तो हो जाएगा ना जी, चेंज हो जाता है ना। तो कहीं जाए तो रहेला ससुरारी, ए सर जी हमार शादी नहीं है भाई, अच्छा भैया थे तो चेंज हो जाता है, तो ये प्लस में है तो क्या आएगा माइनस में, आप प्लस 3h इक्वल टू 1। तो दिक्कत चाहे कि इसको h स्क्वायर वाला तो h स्क्वायर के पास कर दिए हैं, तो 2h स्क्वायर में से ये 2h स्क्वायर घट जाएगा तो ये 2h 1h स्क्वायर प्लस 3h इक्वल टू 1, तो h स्क्वायर प्लस 3h प्लस में है तो माइनस में, तो हमारा h स्क्वायर प्लस 3h माइनस 1 आ रहा है। तो इसका मतलब पावर कितना है 2 है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो रहा क्या 2 है पावर। तो द्विघात समीकरण 3 रहता तो त्रिघात ना मालूम है, तो पावरवा 2 है, तो द्विघात समीकरण इसका मतलब तो रहा था क्या 2h प्लस 3 इक्वल टू h स्क्वायर प्लस 1, ये तो द्विघात समीकरण है, तो हाँ है क्योंकि इसका पावर 2 है। बुझा रहा है ना, बुझा जाएगा, नो टेंशन फ्री माइंड। आइए 19 नंबर क्वेश्चन, मजे में पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, ऐसा है। 19 नंबर प्रश्न कह रहा है यदि द्विघात समीकरण, ऐसा है सर 19 नंबर प्रश्न है यदि द्विघात समीकरण 4h स्क्वायर प्लस 4h प्लस 1 इक्वल टू 0 हो तो मूलतः योग क्या होगा। फिर मूलतः योग आ गया, इतनी जो सवालिया कितना बार पूछेगा जी, ax स्क्वायर प्लस bh प्लस c, मानक रूप हो गया मूलतः योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, याद रखिएगा फॉर्मूला क्या होता है माइनस बी बटा ए। अब देखिए एच स्क्वायर जगह पे एच स्क्वायर, एच जगह पे एच है तो ये क्या माइनस है तो माइनस दे देते हैं। अब बी का मानता है एच जगह पे एच, बी जगह पे क्या है 4 ये जमा तस्ते, ए जगह पे क्या है 4, बाग दोनों 4 आ रहा है जी, 4 ने 4 को 4 दिया तो क्या बचा है -1, 4 एकम 4 तो -1 बच जाए, 4 एकम 4 एक बार में तो -1 आ जाएगा। तो हम देखते हैं कि करेक्ट आंसर -1 है कि नहीं है। कितना नंबर क्वेश्चन में 19 नंबर में, तो ऑप्शन नंबर दे रहा है बी में, तो हमारा वही करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बन रही हमारे साथ। अब हम प्रश्न देखते हैं 20। तो चलिए प्रश्न देखते हैं 20, ऐसा है, अब बने रहिए हमारे साथ। हाँ नहीं लगेगा फीस, चाहे तो क्वेश्चन नंबर देखिए 20। चलिए समीकरण h स्क्वायर प्लस th, समीकरण h स्क्वायर प्लस th प्लस 64 इक्वल टू 0 ऐसा है, तथा लिख देते हैं तथा h स्क्वायर माइनस 8h प्लस टे इक्वल टू 0, दोनों में 0 0 है तो दोनों तो वास्तविक मूल हो तो ते मान जाती है। अब देखिए दोनों में तो आ रहा है वास्तविक मूल है तो तीसरा मान जाता ना है, ठीक है। इसका मतलब दोनों समीकरण में जब मूलवा बराबर है तो ते मनवा अलग आया था, ते मान भी बराबर आएगा। सही में सर बन रही है हमारे साथ, देखते हैं कि सही में बराबर आ रहा है कि नहीं। तो अब जब दोनों तो वास्तविक मूल है तो अब चलिए इसका ता निकाले सर, डी वाला फॉर्मूला लगाइए ना, देखिए क्या होता है मूल वास्तविक है कि नहीं। बी स्क्वायर माइनस 4 सी
ना 4cc मत 4ac तो दिक्कत डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac तो दिक्कत लइतवा या तो 4cc ना 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 डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac अब दे तो एच स्क्वायर इसका मानक रूप लिख देते हैं एच स्क्वायर प्लस बी एच प्लस सी आइस्ता ए स्क्वायर प्लस बी एच प्लस सी ए एच स्क्वायर तो दिक्कत इक्वल टू जीरो अब देखिए डी इक्वल टू बी जहाँ पे हटा दिया है एच जहाँ पे एच बी जहाँ पे ते स्क्वायर माइनस 4 है तो 4 ए जहाँ पे हटा दिया है कुछ नहीं तो इसका मतलब दूना में 1 छुपा है दूने सी जगह पे 64 यहाँ पे डी का फार्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac बी जगह पे क्या दिया है 8 माइनस 8 स्क्वायर माइनस 4 दूने 8 जगह पे 1 दूना में छुपा हुआ है सी जगह पे यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो दिक्कत नहीं हो जाए टेंशन नो टेंशन फ्री माइंड ते स्क्वायर माइनस 4 एकम 4 464 में दूना चल देंगे तो 4 चौथा 16 तो 6 हाँ 4 चौथा 16 तो 6 हाथ में दल 8 आ 4 6 तो 24 आ 8 25 दोनों दिक्कत ना है इक्वल टू जीरो बने रहिए अब कुछ नहीं तो जीरो हम दे दिए चाहे नहीं बढ़िया से लिखा रहा है जी तो दिक्कत अब देखते स्क्वायर इक्वल टू है माइनस में तो बराबर तो उधर जाएगा तो प्लस में तो स्क्वायर हटता है तो सामने वाला तो टोपी पहना देता है सर ना टोपी ना तरणी में तर देता है जिसको बोलते हैं अंडर रूट इसका वर्गमूल निकाल देंगे देखते क्या आता है तो 16 हाँ बोलिए फाट दे 256 तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 ए सर जी बोल रहे थे कि आप इसका भी 16 ही आएगा ऐसा है देखिए सही में आता है कि नहीं 88 64 माइनस 4 एकम 4 तरला विचार 4 एकम 4 तरला विचार सर जी ये है 4 एकम 4 में 3 उतारेंगे तो आएगा 4 के 4 ये दामत माइनस इक्वल टू 0 तो यहाँ पे भी तो छोड़ दिए हैं 4 के इक्वल टू प्लस में इधर है तो माइनस से माइनस 10 से लेते इक्वल टू 64/4 तो 4 एकम 4 2 बचा 4 6 24 तो हमारा के मानता आ गया 16 इधर भी 16 इधर भी 16 तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 देखते हैं कि ऑप्शन में दे रहा है कि नहीं तो हमारा ऑप्शन नंबर दे रहा है ए तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए तो आज के वीडियो में इतना ही फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ और एक नया धमाका से ऐसा है सर जी तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो फटाफट सर जी वीडियो तो लाइक इतना ही नहीं और क्या कमेंट इतने पे छोड़ दीजिएगा शेयर कौन करेगा अच्छा सर जी शेयर भी कर देंगे ऐसा है तो हाँ शेयर भी कर दीजिएगा और इतना ही नहीं हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल तो फट दे क्या सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन होगा ना टन दे दबा दीजिएगा क्योंकि आपको ताज़ा नोटिफिकेशन मिलते रहेगा तो बाय बाय टाटा जय हिंद।